जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम ख़ान और पहुंचा हूं एक कद्दावर नेता जनाब मूसा सिद्दीकी साहब के पास, जो कि इमरान मसूद साहब के सिपह सालार अव्वल भी कहा जा सकता है जिनको, और एक मशहूर कारोबारी भी हैं। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि इलेक्शन से मुतालिक सारी कमांड इनके पास तो थी ही, लेकिन हर इलेक्शन के जो इनके पास स्टीक आंकड़े जो होते हैं उनके बारे में इनकी मशहूरी पूरे शहर के अंदर हैं। हमारे सामने हैं जनाब मूसा सिद्दीकी साहब, उनसे ही बात करने का आज हमें मौका मिला है। मूसा साहब, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बधाई देना चाहता हूं और शहर की आवाम को बधाई देना चाहता हूं जो इमरान भाई का उन लोगों ने साथ दिया और 4-4, 6-6 घंटे वे लाइन में खड़े रहे फिर भी वोट डालने का काम किया है। वरना आज हमने पहली दफ़ा चुनाव हमने बहुत लड़वाई, मगर हमने पहली दफ़ा ऐसा देखा है जो मुसलमान बूथों पे जुल्म किया है प्रशासन ने। और प्रशासन ने ऐसा जुल्म किया है जैसे फिल्मों में तुमने देखा हो, फिल्मों में काम होते हैं, ऐसे बिल्कुल काम किए हैं। वोट नहीं डालने दिया, आईडी वालों को बाहर कर दिया, जिन पे 5-5, 6-6 आईडी भी थी उन्हें बिल्कुल बाहर निकालने का काम किया। संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम किया है, संविधान का कत्ल करने का काम किया है प्रशासन ने। प्रशासन से हमें ये उम्मीद नहीं थी जो प्रशासन ने ये काम किया है। और हम सच्चाई बता रहे हैं, वो कितना भी कर ले, अगर अंदर वोटिंग पे गिनती ईमानदारी से हुई तो 50,000 से ऊपर जीतने का काम करेंगे। अच्छा, वैसे तो आपकी बैठी हुई आवाज़ बता रही है माशाल्लाह आपने पूरी मेहनत की होगी। फ़िलहाल थकन वकन उतर गई? बिल्कुल आराम से। अब दोबारा करा लो चुनाव, फिर खड़े। हम तो ऐसे ही आदमी हैं, हम तो ईमानदारी से जिसके साथ लगे ईमानदारी से लगे। हम अपने नेता के साथ हमेशा से और हमेशा रहेंगे। और हमारे नेता ने हमें एक दिन पहले ही कह दिया था पुलिस तुम्हारे घर आवेगी, एक दिन पहले ही। और वो बहुत दूर की सोचते हैं इमरान साहब, और इमरान साहब छोटे मोटे नेता नहीं है, एक बहुत बड़े लीडर हैं और मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं। इस टाइम मुसलमान की आवाज़ उठाने वाले इमरान मसूद के अलावा कोई नेता नहीं है। आज़म खान समाजवादी में आपने देखा हो जितने भी मुसलमान नेता हैं उनकी आवाज़ चुप हो गई या उन्हें जेलों में डाल दिया गया है। अखिलेश भैया ने एक भी मुसलमान के लिए कोई ऐसा काम नहीं करा जो उनकी सपोर्ट में बोल पाए। ब्रिज सिंह यादव शराब माफिया वो पकड़ा गया तो अगले दिन अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की टीम उससे मिलने गई। तो मुसलमान को तो इन्होंने बिस्लरी की बोतल समझ रखा, पियो फेंक दो। मगर मुसलमान अब समझ रहा धीरे धीरे। पिछली दफ़ा समाजवादी को वोट दिया, एक तरफा चढ़े। इतना ही वोट अगर हम बहुजन समाज पार्टी को दे दें तो बहन मायावती को सीएम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, जैसे आपने मुसलमानों के बारे में बताया, कुछ नेता तो अभी भी सपा में हैं। सपा में हैं, वो भी खामोश है। नाहिद भाई हैं, खामोश है। इरफान सोलंकी हैं, खामोश हैं। मतलब जो अच्छे नेता थे, जो मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले थे, अखिलेश यादव ने और बीजेपी ने मिलकर उनको दबाने का काम किया है। किसी को फर्जी मुकदमे लगाई, जेल भेज दिया, किसी को घर छिपा दिया, किसी को कुछ। मतलब उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। मुसलमान की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और मैं ये जानूँ, अखिलेश यादव जी ने जो सहारनपुर के अंदर रैली करी, क्या ने रांगड़ों का पुली दिखे था, खत्ता खेड़ी दिखे थी, अरबी मदरसा ही दिखे था। जाना था तो अपने यहाँ जाते, नुमैश कैंप पर जाते, हकीकत नगर जाते, कोर्ट रोड पे जाते। ये समझ में नहीं आता हमारे यहाँ क्यों आते हैं, ये समझ में नहीं आता हमारे यहाँ क्यों आते हैं। जरा आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आपके आंकड़ों पे काफ़ी माशाल्लाह पकड़ अच्छी रहती है। थोड़ा सा डिटेल बता दीजिएगा। आंकड़े तो ऐसे हैं, 3,55,000 वोट डला है जी। 3,55,000 के अंदर 1,50,000 वोट बीजेपी को मिल रहा है। 1,50,000 वोट में 2,05,000 पे है
बहुजन समाज पार्टी और पार्टी है, जिसमें 10 से 15,000 वोट मिलेगा इसे समाजवादी को, 190 बचा, और 5 से 7,000 वोट मिलेगा और बीजेपी को। मगर हिंदू भाइयों को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ और अपने भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 15 से 20% वोट हिंदू समाज का इमरान मसूद की भाभी खतीजा मसूद को मिलने का काम हुआ है। मतलब हम 1,90,095 रुपये खड़ी, ये 1,45,000 से 50,000 रुपये है। 40-50 हज़ार से कम की जीतनी है। अगर ईमानदार % वोट हिंदू समाज का इमरान मसूद की भाभी खतीजा मसूद को मिलने का काम हुआ है। मतलब हम 1,90,095 रुपये खड़ी, ये 1,45,000 से 50,000 रुपये है। 40-50 हज़ार से कम की जीतनी है। अगर ईमानदारी से गिनती हुई, अगर अंदर भी बेईमानी प्रशासन ने करा या लोगों ने करा, फिर तो मजबूर है। नहीं मजबूर हैं या यानी कि गिनती कम आएगी या बिल्कुल ही प्रशासन मजबूर कर देगा? देखिए गिनती तो कम नहीं आनी, मशीन ना तो चेंज नहीं हो जानी। ये तो प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन ईमानदारी से क्या करता है, संविधान को जिंदा रखना चाहता है नहीं चाहता है, संविधान का कत्ल करना चाहता है तो प्रशासन कुछ भी कर ले। अच्छा, आगे के बारे में आपका जो है, आपको टिकट का दावेदार भी माना जा रहा है। इंशाल्लाह हम भी चाहेंगे कि ऐसा हो। उसमें आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी, उसका थोड़ा सा देखिए, तो बहन जी का आशीर्वाद होगा, चुनाव भी लड़ेंगे। और जो हमारे यहाँ की सहारनपुर की कैडर है वो हमें चुनाव लड़ाएगी। हमारे सबसे पहले तो इमरान मसूद साहब अगर आदेश देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, अगर आदेश नहीं देने हम चुनाव नहीं लड़ने। अगर आदेश देंगे इमरान साहब तो चुनाव लड़ेंगे, अगर इमरान साहब आदेश नहीं देने तो चुनाव नहीं लड़ने हम। ये थे जनाब मूसा सिद्दीकी साहब, जो बड़ी अपनी बेबाकी से जो जाने जाते हैं, उसी अंदाज में हमारी बातों का जवाब दे रहे थे। इंशाल्लाह फिर इनसे मुलाकात होगी। आज की मुलाकात इतनी ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।